हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करेंगे। हम कुछ काल्पनिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आप उनका काल्पनिक जवाब देंगे। हमारी स्पीकिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम किस प्रकार से रिप्लाई दें, किस प्रकार से किसी क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप दोनों चीज़ें सीखेंगे, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन एंड हाउ टू फ्रेम आंसर, हाउ टू मेक क्वेश्चन एंड हाउ टू reply. Okay, so this video is going to be a very important for you all, because you will learn speaking English. Ultimately our purpose to be a good speaker of English. After watching this video you will have a confidence, you will have a type of a guarantee that you can speak English, you can talk to anybody else. Let's enjoy the video session. It's a very funny video session. Okay, बड़ा मज़ा आएगा अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको अपने आंसर बनाने में मदद मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपसे हिंदी में पूछूं तो हिंदी में मन में सोच लीजिए फटाक से, विदिन 5 सेकेंड, अगर आप इस धरती पर दोबारा जन्म लो तो आप क्या करोगे। तो कमेंट्स में भी बताइए कि अगर आपको दोबारा जन्म मिले तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। इफ़ यू गेट सेकेंड बर्थ ऑन दिस अर्थ सो व्हाट वुड यू डू। If you get second birth on this earth, so what would you do? If you ask the same question to me, yeah, if I get second birth on this earth, I would teach more better than now, because I love my teaching and teaching is my hobby. I'll try to be a good teacher, but I don't want to be anything else. I think the teacher is the best profession. Teacher can change the life of people. Teacher is a person who gets respect in society. Teacher is always in the mood of giving knowledge. So the person who is in the mode of giving knowledge is respected in society. Teacher has a respect. Teacher is greater than God. It is said that Guru Gobind दो खड़े काके लागू पाओ और गुरु बलिहारी आपकी गोविंद यो बताए. It means that recognition of the God is not possible without a mentor, without a teacher. That's why. Okay. In second verse 2, I would like to be a teacher. Okay. अगला देखते हैं. If the God appears before you, so what would you ask and why? अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं तो आप क्या मांगेंगे और क्यों मांगेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो आप क्या मांगेंगे और क्यों मांगेंगे। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। एज फार एज माई आंसर इज कंसर्न, इफ द गॉड अपीयर्स बिफोर मी, दैट आई आस्क विजडम, आई आस्क्ड knowledge, I asked knowledge with proper sense, knowledge with wisdom. मैं भगवान से सद्बुद्धि मांगूंगा कि भगवान मुझे सद्बुद्धि देना। अगर सद्बुद्धि होगी तो मैं सब कुछ ठीक ठीक कर लूँगा। बुद्धि और सद्बुद्धि में बड़ा फ़र्क है। बुद्धि का मतलब है कि आप बहुत बुद्धिमान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सद्बुद्धि का मतलब है कि आप वही करेंगे जो जन कल्याण के काम आएगा। ये जो जन कल्याण का काम होगा वही करेंगे, इसे हम सद्बुद्धि कहते हैं। ठीक है ना। देन आई विल आस्क विजडम, मैं बुद्धिमत्ता मांगूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, इनके जो आंसर है इनको आप अपनी सुविधानुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू हैव अ चांस टू मेंड योर मिस्टेक, सो विच मिस्टेक विल यू मेंड फर्स्ट। अगर आपको एक गलती सुधारने का मौका मिले तो आप कौन सी गलती सुधारेंगे। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं तो अपना आंसर बता ही रहा हूँ। इफ़ आई हैव अ चांस टू मेंड माई मिस्टेक, आई विल मेंड फर्स्ट माई मिस्टेक दैट आई हैव डन इन द पास्ट, दैट आई हैव वेस्ट माई टाइम, लॉट ऑफ टाइम, so I would like to recover my study so that I could be a more better teacher. I understood that study is everything, knowledge is everything, knowledge is wealth. If I recover my study, if I have a chance to mend my mistake, definitely I will learn, I will read again those books that are remained without reading. That's why I will complete my study properly again. I will understand every content, everything since beginning properly. Okay, that's my expectation. तो अगर मुझे दोबारा इस धरती पर जन्म लेने का मौका मिले या मुझे दोबारा अपनी गलती सुधारने का मौका मिले तो मैं शायद वही गलतियां सुधारूंगा जो मैंने अपना समय बर्बाद किया है फालतू लोगों के साथ,
फालतू चीज़ों में उस समय को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी पढ़ाई को रिकवर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया कि पढ़ाई ही सब कुछ है। दुनिया के सारे मज़े, दुनिया का जो आनंद है, दुनिया में जो फूलों का विस्तार है, वो पढ़ाई के बाद ही संभव है। पढ़ाई के बाद एक अलग प्रकार का आनंद आपको मिलता है। पढ़ाई का संबंध वैसा ही है जैसे कि फूल और कांटे का संबंध है। पढ़ाई करना तो कांटे जैसा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो फूल जैसा है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो कभी नींद हमें सताती है, कभी मनोरंजन हमें परेशान करता है कि हम इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, कभी कभी भूख हमें सताती है, ठीक है, कभी थकावट हमें परेशान करती है। परंतु वैसा ही है जैसे कांटों के बीच में एक फूल लहलहाता है, फूल खुशहाल अपनी खुशबू बिखेरता है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद सफल होता है तो उसके आसपास के फिर कांटे किसी को दिखाई नहीं देते, वह सिर्फ एक फूल की तरह लहलहाता हुआ दिखाई देता है। यही पढ़ाई का महत्व है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये what you should have done but you couldn't, so you are still regret। जो आप नहीं करना चाहते थे या जो आपको करना चाहिए था परंतु वह आप नहीं कर सके, इसका आपको अभी भी खेद है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आपको अभी भी खेद है? ठीक है, देयर आर सो मैनी मिस्टेक्स हैव बीन डन बाय मी इन द पास्ट, सो हाउ कैन आई रिकवर ऑल ऑफ दिस, एंड आई एम नॉट रिपेंटिंग ओनली फॉर वन थिंग, I am still regret for many things that I have done. Sometime I hurted so many people by chance, by mistakes. So I want to say sorry. I don't want to hurt anybody else. I want to respect everyone. Person was hurted by me in the past. So I would like to say sorry and I want to repeat this mistake again. If you are slapped by any girl in the train due to pushing and jousting, so would you do? So what would you do? This kinds of situation may occur anytime. That's why you should not directly take action, you should not directly slap. First you understand the reality, after that you should do. I'll complain to the police against that girl. If your mother is too hospitalized because she if your mother is too hospitalized because she has serious problem, but same time you have to attend your exam of 12th class, so what will you do? अगर आपकी मम्मी को अस्पताल में भर्ती किया जाना है क्योंकि उनको गंभीर समस्या है, पर उसी समय आपको अपनी 12वीं की परीक्षा भी देनी है, तो आप क्या करेंगे? As far as I am concerned, if there is nobody in my family to hospitalize my mother, so I will hospitalize my mother first, because that 12th exam can be attended again, can be given again, but that mother admission or mother admission is not should not be delayed, because that it is the question of life. Exam is not the question of life. Exam is an opportunity. Exam is a schedule. If I cannot attend the exam now, I can attend it again. But if I could not hospitalize my mother, then I may have to face some difficult situation. I may have to. So I can't play with the life of my mother. That's why I will hospitalize my mother first. Okay. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये मैंने अपने आंसर दिए, आपको अपने आंसर बनाना है। आप कैसे अच्छे आंसर दे सकते हैं, आपको देखना है। व्हेन योर फैमिली मेंबर्स फाइट टू ईच अदर, व्हाट डू यू डू एंड व्हाई? व्हेन माय फैमिली मेंबर फाइट्स टू ईच अदर, दैट टाइम आई बी साइलेंट, and after they are fighting, I try to convince them not to fight. I try to make the healthy atmosphere of the family and try to finish the reasons of fighting, because generally people fight when they try to become the superior than others. That's the generally reasons of fighting. But in my family I be silent so that dispute be settled. अगला है, if the God give you all power of one day, so what would you do? If God give you all power for one day, अगर मुझे भगवान एक दिन का पावर दे तो मैं क्या करूँगा?
आपको अपना आंसर लिखना है, मुझे अपना आंसर लिखना है। तो जहाँ तक मेरी बात है, एज फार एज आई एम कंसर्न, इफ़ गॉड gives me all power, then I will try to solve the problem of the people. People have a major problems. People are living in depression. People have a family violence. People have a personal problems. People have their professional problems. People are killing one another because of small matters. I will try to generate the sense not to fight. I will try to generate the sense not to harm any human being or any living being. That will be done by me if I will have the all power. I will try to eliminate the corruption from the country. Here, might is right. Powerful people are bothering that poor people or weak people. So I will try to remove this kinds of problem. I will try to teach the lesson for those they are bothering big people or poor people. So ultimately, I want to reform the system. I want to make here where the all people live together happily. What would you like to become in next birth, girl or boy, and why? Girl, there is no difference between girl and boy, only the difference of gender. Girls and boys, they both have the same emotions, they both have the same problems, they both want happy life, they both want comfortable life, they both want to do something for this country if they trained properly, if they guided properly. So it doesn't make any difference that what I will be, whatever. I have no any particular choice to be in next person, that I am happy with a both girl and boy. I have no discrimination against both, but my choice to be a good human being, either girl and boy. There is no any particular boundary for girls, for boys. There is no limitations. If we compare girl and boy, they both are working courageously in every field, either in army, in air force or navy or banking sector, education sector or medical field. Everywhere girls and boys have a equal contribution, have a equal cooperation. So I think that it doesn't make any difference which is most superior gender. Both are superior, both are important for the country. So I leave it on God. I don't want any particular choice. Okay. Next question. Question number 10. What do you do when you are in tension? What do you do? Generally, when I am in tension, that I sit silently, I sit quietly, and try to find out the reason of tension. I try to drain my tension by entertainment, by watching videos, by reading books, or by spending time alone. This way, I can be free from tension. Oh my God, light chali gayi. If someone give you if someone give you 1 lakh rupee, so what would you do? If someone give me 1 lakh rupee, so first and foremost I would like to spend 50% money for charity and 50% for my other important work. If the money is given me without any reason or without my work, without my pay, then I will spend that money for the human welfare. Share the moment. Share the moment or situations of life when you couldn't help laughing. Okay. There are number of situations I faced in my life where I couldn't help laughing. That one of the